रात बहुत गहरी थी और जंगल पूरी तरह शांत। उसी अंधेरे में तीन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आरव अपने हाथ में फोन पकड़े सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मीरा टॉर्च की हल्की रोशनी में हर कदम को ध्यान से परख रही थी और बंटी डर को हंसी में छिपाकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। बंटी हल्की घबराहट के साथ बोला, अगर सच में कोई भूत दौड़ता हुआ आ गया तो प्लीज मुझे छोड़कर मत भागना। तीनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी बहुत जल्दी अंधेरे में खो गई। बंटी ने डर से कांपती आवाज में कहा, मीरा, मैंने कुछ देखा। पेड़ों के पीछे कुछ हिला था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सच में डर लग रहा है। चलो यहां से निकल चलते हैं। आरव बोलता है, शायद कोई जानवर होगा। हम जंगल के अंदर आ ही चुके हैं। एक रात यहीं रुकते हैं। सोचो कितना एडवेंचरस होगा। जंगल की खामोशी अचानक और गहरी हो गई, जैसे किसी ने सांस तक रोक ली हो। हवा भारी सी महसूस होने लगी और कदम अपने आप धीमे पड़ गए। और तभी अंधेरे के किनारे पर उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी की परछाई दिखी। झोपड़ी के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसकी चाल धीमी है और आवाज कांपती हुई, तुम तीनों अंदर मत जाना। यह जंगल शरीर नहीं लेता है, यह आत्माएं लेता है। हवा अचानक रुक सी जाती है, माहौल और गंभीर हो जाता है। मीरा, इसका मतलब क्या है? बूढ़ा, जो अंदर जाते हैं कुछ लौटते नहीं, और जो लौटते हैं वे सिर्फ हड्डियां बनकर लौटते हैं। आरव उसकी बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। मीरा थोड़ी देर रुकती है। बंटी डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन अंत में उनके पीछे चल पड़ता है। जंगल की खामोशी और गहरी हो जाती है। मीरा ने टॉर्च अंदर की तरफ घुमाई। पुरानी लकड़ी की दीवारों पर जाले हिलने लगे और तीनों बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। तीनों धीरे धीरे घर के हर कोने को देखने लगते हैं। कहीं टूटा हुआ सामान, कहीं अजीब निशान। एक अंधेरे कोने में उन्हें एक डरावना कंकाल दिखाई देता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक पुराना बैग पड़ा मिलता है और एक कमरे में अजीब सा अनुष्ठान का सामान फैला होता है। यह सब देखकर तीनों की सांसें तेज हो जाती हैं। उन्हें बुजुर्ग की कही हुई बातें याद आती हैं और डर अब और गहरा हो जाता है। बंटी ने घबरा कर कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही मुझे। उसी पल मीरा की नजर सामने रखी एक पुरानी मेज पर पड़ी। धूल से ढकी हुई एक मोटी डायरी वहां रखी थी। मीरा ने धीरे से उसे उठाया। मीरा ने डायरी के पहले पन्ने को धीरे से पलटा। आरव चुपचाप पास आकर खड़ा हो गया। उसकी लिखावट कांपती हुई थी, जैसे डर के साथ लिखी गई हो। उसमें एक लड़की की कहानी थी और एक लड़का जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी। उसमें लिखा था कि उसका नाम मिशेल था। वह भी कभी जिंदा हालत में इस जंगल में आया था। उसके साथ थी आयरा, जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करता था। मिशेल और आयरा जंगल को पार करते हुए इस बंगले तक पहुंचे थे और वे दोनों अंदर भी गए। मीरा ने एक और पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि वे दोनों सिर्फ एडवेंचर के लिए किताबों में लिखे एक अनोखे अनुष्ठान को दोनों ने आजमाने की कोशिश की। अनुष्ठान करते वक्त मिशेल और आयरा को अचानक कुछ गलत सा महसूस हुआ। हवा बदल गई, सब कुछ भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई पास आ रहा हो। मिशेल समझ गया अनुष्ठान असफल हो चुका है। उससे पहले कि कुछ और बुरा हो, उसने आयरा को जोर से पीछे धकेल दिया। जाओ, भागो। आयरा घबरा गई और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही पलों में जंगल ने प्रतिक्रिया दी। गांव वाले जंगल के सिपाहियों को जरवेद कहते हैं। अंधेरे के भीतर से एक जरवेद बाहर आया। वह सीधा मिशेल तक पहुंचा। उसने मिशेल पर हमला किया।
उसका शरीर यहीं रह गया। आरव बोलता है, क्या वो सच में यहीं मर गया था? मीरा, मुझे किताब दो। आरव नीचे देखता है और पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा पूरा नाम। जैसे ही नाम उसके मुंह से निकलता है, उनके पीछे हवा के बीच से कुछ अचानक उभर आता है। जब वे पलटकर देखते हैं तो सामने एक भूत खड़ा होता है। तीनों घबरा जाते हैं। आरव, मीरा और बंटी भागकर अंदर बंगले में छिप जाते हैं। बाहर से तेज घबराई हुई आवाज आती है, अरे अरे रुको, प्लीज रुको, मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तीनों कुछ पल तक चुप रहते हैं। फिर आरव संभल कर बोलता है, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। भूत थोड़ा आगे बढ़ता है, मैं मिशेल हूं, जिसे तुमने अभी बुलाया है, जिसकी कहानी तुमने अभी पढ़ी, वही मिशेल। प्लीज बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव, मीरा और बंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। धीरे, बहुत सावधानी से वे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तेज घबराई हुई आवाज आती है, मुझ पर भरोसा करो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। बस फर्क इतना है कि मैं मर चुका हूं। मुझे तुम लोगों की जरूरत है ताकि तुम मुझे इस जगह से आजाद कर सको। तभी एक बूढ़ी औरत, करीब 70 साल की, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। उसे देखते ही मिशेल की आंखें भर आती हैं। वह आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेता है। मिशेल बोलता है, मेरी जान, तुम कहाँ थी? इतने साल, पूरे 50 साल हो गए, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तभी आरव, मीरा और बंटी को समझ आ गया कि वो आयरा ही है। तभी आयरा बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं हर एक दिन तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं बार बार यहाँ आती रही, अनुष्ठान किए, प्रार्थनाएं की, गिड़गिड़ाई, जो कुछ मुझे आता था सब कुछ किया। मैं खुद से पूछती रही, गलती कहाँ हुई, क्या गलत हो गया, क्यों कुछ भी काम नहीं आया। हर दिन उम्मीद लेकर लौटती रही, शायद आज तुम्हें देख पाऊं, शायद आज तुमसे बात कर पाऊं, लेकिन तुम कभी दिखाई नहीं दिए, एक बार भी नहीं। और फिर भी मैं आज भी यहाँ आई हूँ, हर रोज की तरह। मुझे कभी यकीन नहीं था कि यह दिन आएगा, लेकिन आज तुम मेरे सामने खड़े हो। अब मैं शांति से मर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस नरक से आजाद करूंगी। अचानक दरवाजा ताकत से बंद हो जाता है। बंटी बोलता है, अरे ये दरवाजे को क्या हो रहा है? आरव, बंटी और उस आत्मा के सामने दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ठोस दीवार बन जाती है। मिशेल डर के मारे बोलता है, ये फिर से हो रहा है। आयरा ने कहा, एक बात है जो तुम लोगों को समझनी होगी, यह जंगल लड़कियों को छू नहीं सकता, कभी नहीं कर पाया, इसीलिए इन सारे सालों में इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बंटी ने कहा, तो इसका मतलब क्या है? आयरा बोलती है, इसका मतलब है यहाँ कोई भी लड़का सुरक्षित नहीं है। ये जंगल आदमी को बाहर जाने नहीं देता। जो भी लड़का इस जंगल में घुसा वह कभी जिंदा बाहर नहीं गया। आरव और बंटी घबराकर चिल्लाने लगते हैं, बस करो, चिल्लाना बंद करो, मुझे अभी भी दरवाजा दिख रहा है, यहीं है सामने, रुको, मैं छू कर दिखाती हूं। तभी आयरा बोलती है, यही तो मैं कह रही थी, तुम लोगों के लिए यहां कोई दरवाजा नहीं है। मीरा, जाओ, बाहर जाओ। मीरा आसानी से दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, फिर बिना किसी परेशानी के वापस अंदर आ जाती है और कहती है, देखो, मैं बाहर जा सकती हूं और वापस अंदर भी आ सकती हूं। तुम लोग देख रहे हो ना, अब तुम लोग भी बाहर जाने की कोशिश करो। आरव और बंटी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने सिर्फ दीवार खड़ी होती है। वे जितना भी आगे बढ़ते हैं बाहर नहीं जा पाते। तभी आयरा बोलती है, जंगल ने अपना फैसला कर लिया है, लड़कियां जा सकती हैं, लेकिन लड़के फंस चुके हैं। तुम यहां क्यों आए, गुस्से में नहीं कह रही हूं,
बेबस होकर पूछ रही हूँ। इस जंगल के अंदर कदम रखने से पहले तुम्हें इसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए था। अब आरव कहता है, ठीक है आयरा दादी माँ, अब हम अंदर आ ही गए हैं, तो कोई तो उपाय बताओ ना प्लीज। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, सच में। तभी आयरा बोलती है, मुझे सब कुछ नहीं पता। इन सारे सालों में मुझे पास के गांव वालों से एक बात पता चली। इस जंगल पर एक औरत का दिया हुआ श्राप है, और उसी श्राप की वजह से ये जंगल लड़कियों को छू नहीं सकता। आज से 500 साल पहले वो औरत श्राप देने के बाद यहीं खुद अपनी जान देकर मर गई थी, और उसी की शरीर से एक पेड़ उगाया था। लोग कहते हैं वह पेड़ आज भी जिंदा है, और वो यहीं कहीं मौजूद है। जरवेद उस पेड़ के पास नहीं आ सकते, वे उससे डरते हैं। उसी पेड़ को आवा वृक्ष कहा जाता है। अगर हम उस पेड़ का कोई एक हिस्सा काट लें और उसे यहाँ ले आए तो वह हमेशा के लिए एक ताबीज बन सकता है, और उससे तुम्हारे दोस्तों को बचाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी लड़का उसे छू नहीं सकता। जिस पल किसी लड़के ने उसे छुआ वह उसी पल राख बन जाए। आयरा सीधे मीरा की आंखों में देखती है और कहती हैं, ध्यान से सुनो बेटी, अब तुम्हें बाहर जाना होगा, उसी पेड़ को ढूंढना होगा, आवा वृक्ष। उस पेड़ की कुछ छड़ी तोड़कर यहाँ ले आना। तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ यहीं रहूंगी। मुझे लगता है जब तक मैं यहाँ हूँ जरवेद अंदर नहीं आ पाएंगे। पिछली बार मैं डर कर भाग गई थी, लेकिन अब मैं नहीं भागूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं नहीं भागूंगी। बेटी, तुम्हें जाना ही होगा, अब समय नहीं है, जल्दी जाओ। तभी मीरा बोलती है, ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन मैं उस पेड़ को पहचानूंगी कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वही पेड़ है जिसकी हमें जरूरत है? तभी आयरा बोली, उसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहना। वो पेड़ खुद चमक उठेगा। लेकिन अगर कहीं से कोई अजीब या डरावनी आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना, उस दिशा में भी मत मुड़ना, कुछ भी मत करना। ऐसा व्यवहार करना जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। ज्यादातर इंसान ये आवाजें सुन ही नहीं पाते, सिर्फ कुछ संवेदनशील लोग ही इन्हें सुन पाते हैं। और अगर किसी भी हाल में तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो कोई अचानक हरकत मत करना, बस शांत रहकर आगे बढ़ते रहना, आवा वृक्ष को ढूंढते रहना। वो पेड़ अपने आप चमक उठेगा, सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें उसकी सच में जरूरत है। तुम्हें बस उसके पास जाना होगा। तभी मीरा बोलती है, ठीक है दादी माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस पेड़ को ढूंढ कर ले आऊंगी। तब तक कृपया मेरे दोस्तों को सुरक्षित रखना। मेरे माता पिता की मौत के बाद मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। मेरे दोस्त ही मेरी पूरी दुनिया है। सुनो आरव, बंटी, अब मैं जा रही हूं, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। तब तक आरव, बंटी, कुछ भी हो जाए मरना मत। अगर जरवेद आ जाए तो किसी भी तरह खुद को बचाए रखना। अब मीरा बंगले से बाहर निकलती है आवा वृक्ष को ढूंढने के लिए। अब अंदर 4 लोग रह जाते हैं। बंटी बचपन से ही तेज दिमाग वाला लड़का था। अब वह बोलता है, दादी माँ, आपने कहा था कि जंगल लड़कियों को छू नहीं सकता, लेकिन थोड़ी देर पहले मीरा और आप अंदर ही थे, फिर भी बंगले के सारे दरवाजे अचानक बंद क्यों हो गए? तभी आयरा बोलती है, वो सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। अरे भगवान, हम बहुत बुरी जगह आकर फंस गए। अब हमारा क्या होगा?